यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई इस टॉपिक को शुरुआत किया था मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत। आज हम लोग उसी में आगे चलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमारी बाकी है, आप जानते हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस के बारे में कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अलग अलग तरीके के कदम उठाता है। तो किस किस तरह के कदम उठाता है, उन स्टांसेस के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते होंगे तो अक्सर उसमें आपको जब जो बिजनेस पेज होता है इकोनॉमिक्स का, उसमें आप देखेंगे कि आरबीआई से रिलेटेड बातें होती है। उसमें आप देखेंगे कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट घटा दी, ये चीज़ें आप पढ़ते होंगे। कभी कभी आप स्टांसेस के भी नाम देखते होंगे कि अभी आरबीआई अकोमोडेटिव स्टांस लेके चल रही है, अभी न्यूट्रल स्टांस लेके चल रही है। ये वर्ड्स भी कभी कभी आपको मिलते होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलता होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, घटाई, ये चीज़ें। तो किस सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, उन स्टांसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक, इन स्टांसेस के ऊपर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इसमें आरबीआई करती क्या है, एक स्टांस का नाम देकर। और दूसरा जो है, ये भी पूछा जा सकता है कि, और पूछा जाता भी है ऐसा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कोई एक सिचुएशन दे दी जाती है, इसमें पूछा जाता है कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं प्रीलिम्स में। तो फ्रेंड्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस कौन कौन से हैं। पहला जो है वो है न्यूट्रल स्टांस। न्यूट्रल से शुरू करते हैं। न्यूट्रल स्टांस जब होता है तो इसमें आरबीआई क्या करती है, इसमें जो होता है इंटरेस्ट रेट्स में मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब न्यूट्रल है बीच में, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में, इसको नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिविल सर्वेंट्स को कहा जाता है एज अ ब्यूरोक्रेट कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। मीन्स किसी के पक्ष में ना झुकें आप, किसी के विपक्ष में भी ना जाएं, न्यूट्रल रहें। आपकी विचारधारा अपनी चाहे कुछ भी हो, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। या फिर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो बैलेंस्ड रहना कहा जाता है कि आप ना इधर रहिए ना उधर रहिए, बैलेंस्ड रहिए। तो ये एक समझिए एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच है। तो बैलेंस्ड है मतलब आप बीच में हैं, यहाँ से आपके पास मौका है कि आप दोनों तरफ जा सकते हैं बराबर तौर पर। तो इसमें किया क्या जाता है, आरबीआई अगर न्यूट्रल स्टांस में है तो इसमें वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकती है, अपवर्ड कर सकती है, या फिर उसको घटा भी सकती है। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में अभी सिचुएशन चल क्या रही है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, मींस कि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर आरबीआई क्या करेगा, अब आरबीआई को है कि मनी सप्लाई मार्केट से खींचे, बाहर करे, ताकि मनी की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो सके और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ सके। ये चीज़ें कैसे होती है हम इन्फ्लेशन चैप्टर में बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, अच्छे से समझ चुके हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। तो ऐसे में आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी जब उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, अपने नॉर्मल लेवल से नीचे है, तो फिर मनी सप्लाई को पुश करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा देती है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में सिचुएशन क्या है मनी सप्लाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, उसी पे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे आरबीआई मूव करती है। आरबीआई का दो काम है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था। एक, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और साथ में ग्रोथ को भी स्टेबल रखना कि ग्रोथ भी होती रहे और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। तो जिस समय जिस सिचुएशन की ज़्यादा डिमांड होती है, उस हिसाब से जो है फिर आरबीआई अपना कदम उठाता है।
अगर एक सिचुएशन सामने ऐसा है कि इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो फिर आरबीआई के लिए प्रायोरिटी इस वक्त इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो जाता है। लेकिन कभी कभी होती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है लेकिन ग्रोथ पे आंच आ रही है, तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फिर आरबीआई प्रायोरिटी उसको देता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलता है कि कोई भी चीज़ हाथ से ना निकले। तो वो सारा डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट के अपवर्ड और डाउनवर्ड करने पे, इसी पे डिपेंड करता है कि मनी मार्केट में कितना फ्लो होगा। और मनी से ही आप जानते हैं सारा ट्रांजैक्शन इकोनॉमी का होता है, और सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट किस तरीके से रन करेगा। न्यूट्रल स्टैंस के बाद दूसरा है फ्रेंड्स, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। शब्द पर जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ये कैलिब्रेटेड तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे आपको, लेकिन ये टाइटनिंग तो आप समझ सकते हैं, टाइट करके रखना। अब किसको टाइट करके रखना है, सोचिए, इसी शब्द पे सोचिए, जवाब हम लोग ऐसे ही ढूंढ लेंगे। अब देखिए, मैंने आपसे बात की कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है कि मनी कितना मार्केट में सप्लाई होगा, कितना मूव करेगा। अब मनी को टाइट, अब समझिए टाइट करके रखना है तो किसको, मतलब मनी को टाइट करके रखना है। टाइट करके रखने का मतलब कि मार्केट में ज़्यादा निकलने ना दिया जाए। जैसे गार्जियंस को ना नहीं कहा जाता है कि बच्चे को जरा टाइट करके रखिए। टीचर लोग अक्सर ऐसा कहते रहते हैं, अपने बच्चे को जरा कंट्रोल में रखिए, टाइट करके रखिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। ऐसी बातें कही जाती, मतलब जरा संभाल के रखिए, ज़्यादा बवाने मत दीजिए, घूमने फिरने मत दीजिए, घर में जरा कंट्रोल करके रखिए। इस तरह की बातें तो सेम फिलॉसफी अप्लाई करते हैं ना, टाइट करके रखना। अब मनी सप्लाई टाइट होगा कब, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से मनी टाइट कैसे हो जाएगी। अब देखिए, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ठीक। अब अगर बैंक लोन लेने गए और बैंक हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लोन कम लेंगे, क्योंकि उसके बदले नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो लोन कम लेंगे, और लोन कम लेंगे तो पैसा जो है बैंकों से बाहर कम निकलेगा, और मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर पैसे को टाइट रखना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। इंटरेस्ट रेट्स कैन ओनली मूव अपवर्ड, मतलब कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में जो है इंटरेस्ट रेट को सिर्फ बढ़ाया जाता है। न्यूट्रल स्टेंस में दोनों तरफ जा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं इंटरेस्ट रेट, घटा भी सकते हैं, लेकिन कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में चूंकि टाइट रखना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। इसमें इसमें आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती। अब बात करते हैं अकोमोडेटिव स्टांस की, या फिर यूं कहिए एक्सपांशनरी स्टांस, इसी को दोनों नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, नाम क्या है, अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव कहते नहीं, जरा उसको अकोमोडेशन दे दो, उसको सपोर्ट कर दो, अकोमोडेटिव टाइप। या ये कंफ्यूज हो रहा है तो एक्सपांशनरी देखिए, एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब आप अच्छे से जानते हैं, फैलाना, फैलाना। यहाँ टाइट करने की बात की जा रही थी, और यहाँ पे एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। अब कोई मास्टर आया घर में गार्जियन से, अरे आपका बच्चा बड़ा बदमाश है, जरा टाइट करके रखिए इसको। तो गार्जियन ने उल्टे मास्टर की बजा दी। ये क्या मास्टर जी, हैं बच्चे हैं, बच्चे तो बदमाशी करेंगे ही, क्या आप हरदम टाइट रखिए करते रहते हैं, बच्चे हैं, खेलने कूदने दीजिए, मजबूत बनेंगे खेल के। तो कहते हैं जाओ बच्चा खेलो, जाओ बुआ सब खेलो, मास्टर जी का सुनने का जरूरत नहीं है। ऐसा करना, आज रात में जाके मास्टर जी का गेट कस कस के पीट देना, एक दूगो ढेपा भी फेंक देना उसमें, पत्थर उत्थर, बढ़िया से। मास्टर जी का को रात में नींद नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बात। अब तो मतलब एक्सपांड कर देना कि जाओ जरा फैलो, खेलो कूदो। जरा उसी को अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए अगर मनी सप्लाई को फैलाना है। जैसे हमने बात की कि हम लोन लेने जाते हैं, तो अगर हमें ज़्यादा पैसा निकालना है तो इसका मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, तभी तो हम ज़्यादा पैसा निकालेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, उससे फिर मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो इसमें है कि लगता है कि हाँ, इंटरेस्ट रेट तो कम होना चाहिए। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट्स आर रिड्यूस्ड
इसमें जो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटाती है अकोमोडेटिव और एक्सपांशनरी स्टांस में। तो ये 3 कदम है जिस पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और इससे फिर डिपेंड होता है कि मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी, कम होगी, और इससे फिर बाकी चीज़ें डिपेंड करती है इकोनॉमी की। एक और चीज आप नोट कर लें कि एक्चुअल टोन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस इज सेट बाय आरबीआई इन इट्स फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द ईयर। अब एक्चुअल में कौन सा स्टांस लिया जाएगा इसमें से, ये जो आरबीआई सेट करती है वो कब करती है? पहला मॉनेटरी पॉलिसी अब जब वो साल का बनाती है तब। अब ऐसा क्यों, आप सोचेंगे? अब देखिए, पहला वो कब बनाएगी? जब बजट आ जाएगा। अब उस पे नई पॉलिसी बनी है, नया बजट निकल के आया है, तो सब कुछ पता है आरबीआई को कि पिछले साल कैसा रहा स्थिति, अभी स्थिति क्या है, किस स्थिति पर है इकोनॉमी, उसके हिसाब से मुझे मनी सप्लाई को बढ़ाना है या घटाना है, ये आरबीआई अच्छे से कैलकुलेट कर लेगी। इसलिए पहला पॉलिसी जो होता है वही डिसाइड करता है कि स्टार्टिंग स्टांस क्या है, क्योंकि पहले तो स्क्रीन पर कुछ दिखाना होगा। अब आगे जाके साल में कब क्या स्थिति बदलती है उस हिसाब से फिर उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन मेन स्टांस जो है वो डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा पहले पहला जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है साल का तब। तो फ्रेंड्स, ये थे मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस आरबीआई के। आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स अब हम बातें करना शुरू करेंगे कि किन किन टूल्स की मदद से आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता है, कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।